अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। अगर आप एमए, टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल को समझेंगे कि आखिर एक बच्चा वैसा क्यों बनता है जैसा वो है। क्या ये सब उसके जीन्स की वजह से है या उसके आसपास के माहौल की वजह से? तो चलिए मौरूसियत और माहौल की इस दिलचस्प बहस में गहराई में उतरते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि क्लास का हर बच्चा भाई दूसरे से इतना अलग क्यों होता है? कोई बहुत खामोश रहता है तो कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है, किसी का दिमाग मैथ्स में तेज चलता है तो कोई ड्राइंग में कमाल कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे तज्ज़िये की बुनियाद है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये नेचर वर्सेस नर्चर की बहस आखिर है क्या। फिर हम नेचर यानी फितरत और नर्चर यानी परवरिश दोनों को अलग अलग समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और आखिर में सबसे अहम बात ये जानेंगे कि एक टीचर के तौर पर ये सारी बातें जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी की दुनिया में ना एक सवाल पर सदियों से बहस चल रही है कि एक बच्चे की शख्सियत को बनाने में ज्यादा बड़ा हाथ किसका है? उसकी फितरत का, यानी जो जीन्स उसे विरासत में मिले, या फिर उसकी परवरिश का, यानी जिस माहौल में वो पला बढ़ा है। इसी को कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर की अजीम बहस। अच्छा, इस बहस को आसानी से समझने के लिए ना यूं समझें कि दो टीमें हैं। एक तरफ है टीम नेचर यानी मौरूसियत। ये वो सारी खुसूसियात हैं जो हमें अपने माँ बाप से, अपने ख़ानदान से जीन्स के ज़रिए मिलती हैं। और दूसरी तरफ है टीम नर्चर यानी माहौल। इसमें वो तमाम बैरूनी चीज़ें आ जाती हैं जो पैदाइश के बाद हम पर असर डालती हैं। हमारा घर, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल और हमारा पूरा माशरा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीम नेचर की यानी मौरूसियत की। ये आखिर है क्या भला? ये जीनियाती खाका या जेनेटिक ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये डेफिनेशन एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम है, इसे अच्छी तरह याद कर लें। मौरूसियत का मतलब है वो तमाम जिस्मानी और नफ्सियाती खुसूसियात जो हमें अपने वालिदैन से जीन्स के ज़रिए मिलती हैं। और एक बहुत अहम बात यह है कि ये खुसूसियात पैदाइश के वक्त नहीं बल्कि जिस लम्हे हमल ठहरता है ना, उसी वक्त तय हो जाती हैं। तो जो बात आपको याद रखनी है ना, वो ये है कि मौरूसियत को हम बदल नहीं सकते, ये पैदाइशी है। लेकिन और ये एक टीचर के लिए समझना सबसे ज़रूरी है कि मौरूसियत सिर्फ सलाहियतों की एक हद तय करती है, ये बच्चे की किस्मत नहीं लिखती। ये सिर्फ एक शुरुआती नुक्ता है, मंजिल हरगिज़ नहीं। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और कहना चाहिए कि उतने ही ताकतवर हिस्से पर, यानी माहौल। ये नर्चर आखिर क्या है? एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वुडवर्थ। वो कहते हैं कि माहौल में वो तमाम बैरूनी ताकतें शामिल हैं जो किसी भी इंसान पर उसकी ज़िंदगी के शुरू होने से ही असर डालना शुरू कर देती हैं। अगर बिल्कुल आसान ज़बान में कहूँ तो आपके जीन्स के अलावा हर चीज़ आपका माहौल है। अच्छा, माहौल कितना ज़्यादा असर डाल सकता है? इसके लिए मैं आपको एक हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है रामू की। एक ऐसा लड़का जिसे भेड़ियों के ग्रोह ने पाना था। जब वो इंसानों को मिला ना, तो उसका चलना, खाना पीना, या तक कि आवाज़ें निकालना सब कुछ भेड़ियों जैसा था। सोचें, इसके अंदर जीन्स तो इंसानों वाले थे, लेकिन उसके माहौल ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। और सिर्फ यही एक केस नहीं है, ऐसी ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी है आमाला और कमला की। इन दो बच्चियों को भी जंगल में भेड़ियों ने ही पाला था और उनकी आदतें भी पूरी तरह जानवरों जैसी हो गई थीं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी इंसानियत का कितना बड़ा हिस्सा असल में हमारी परवरिश और हमारे माहौल पर मुनहसर है। तो ये कहानियां सुनने के बाद अब एक सवाल आप सबसे, माहौल की ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। मैं आपके जवाबात का इंतजार करूंगा। तो फिर जीता कौन, टीम नेचर या टीम नर्चर? तो जनाब, आज की साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी नहीं। अरे ये तो वर्सेस की जंग है ही नहीं, सच्चाई इन दोनों के तामुल में है, यानी उनके इंटरैक्शन में है। मतलब ये कि ये दोनों मिलके काम करते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है एस राधाकृष्णन ने। वो कहते हैं कि मौरूसियत यानी विरासत हमें जिंदगी के पत्ते बांट देती है, लेकिन हम उस खेल को कैसे खेलते हैं ये पूरी तरह माहौल और हमारी अपनी कोशिशों पर मुनहसर है। क्या खूब बात कही है। ये फॉर्मूला अपने जहन में बिठा लें। डेवलपमेंट यानी नशोनुमा बराबर है मौरूसियत ज़र्ब माहौल। यहां जमा का निशान नहीं, ज़र्ब का है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास दुनिया का बेहतरीन बीज हो यानी बेहतरीन मौरूसियत, लेकिन आप उसे बंजर ज़मीन यानी ख़राब माहौल में बो दें, तो नतीजा क्या होगा? सिफर। और इसी तरह अगर ज़मीन बहुत ज़रखेज़ हो लेकिन आपके पास बीज ही ना हो, तब भी नतीजा सिफर होगा।
इसलिए दोनों का होना और एक दूसरे से तामुल करना लाजमी है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात बताता चलूं। अगर आप महाटेट की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी पेडागॉजी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसे हमारे चैनल इरशाद अहमद वनवाड़ा पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एक टीचर होने के नाते ये सारी बातें, ये सारी थ्योरी आपके किस काम की है? इसको हम अपनी क्लास में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। चले अब जरा अपनी समझ को टेस्ट करते हैं एमएटीट के एक प्रैक्टिस सवाल के साथ। सवाल ये है, डैश और डैश का मुनफरिद तामुल नशोनुमा के मुख्तलिफ रास्तों और नताइज का बायस बन सकता है। आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं, जरा सोचिए क्या जवाब होगा इसका। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मोरूसियत और माहौल। और ये समझना एक टीचर के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो अपने क्लास के हर बच्चे की इनफरादी जरूरियात को पहचान सके और उनके मुताबिक अपनी पढ़ाने की हिकमत अमली बना सके। तो आपको अपनी क्लास में क्या करना है? आइए 4 अहम बातें देखते हैं। पहली बात, हर बच्चे को जानें, उसकी कुदरती सलाहियतों को पहचानें। दूसरी बात, क्लास में एक ऐसा मुस्बत और हौसला अफजा माहौल बनाएं जहां हर बच्चा खुलकर सीख सके। तीसरी बात, बच्चों को सही रहनुमाई दें ताकि वो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। और चौथी, हमेशा याद रखें कि हर बच्चा अलग है और आपको अपने पढ़ाने का तरीका भी इसी के मुताबिक ढालना होगा। और हाँ, अगर आप अपनी तैयारी को और भी पक्का करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल्ड नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में और एक प्रैक्टिस क्विज, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इन्हें जरूर चेक कीजिएगा। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जिस पर जरूर सोचिएगा। एक टीचर के तौर पर आप अपनी क्लास को एक ऐसा बाग कैसे बनाएंगे जहां हर मुनफरिद बीज को फलने फूलने के लिए बेहतरीन मिट्टी और बेहतरीन माहौल मिल सके? उम्मीद है ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी में मदद हो सके। और ऐसे ही मजीद मालूमाती सेशंस के लिए हमारे YouTube चैनल इरशाद अहमद वनवाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।